बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला फार्म में खुशामदीद। लास्ट वीक हमने अपनी एक वीडियो ग्लैड रोज़ की काश्त के हवाले से अपलोड की थी। उस पर आप लोगों का रिस्पांस देख के और जैसे आप लोगों ने रब्ता किया उसके मुतालिक आप लोगों की क्वेरीज थी, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें लगा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। उसके लिए हमने ना सिर्फ अपना तजुर्बा शेयर करने के बजाय हमने बेहतर समझा क्यों ना ऐसे फार्मर्स को चूज़ किया जाए जिन्होंने हमारे तजर्बे को देखते हुए हमने उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। हम आज आपसे उन लोगों की आपसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे कहेंगे कि अपना तजर्बा वो आपसे शेयर करें ताकि आपको पता चल सके कि जो लोग इस फील्ड में आए उनके लिए ये किस कदर कारआमद रहा। हमारे दोस्त जमाल अहमद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। जमाल साहब एक्चुअली कॉलेज लॉ से ग्रेजुएट हैं, तो हमने इनसे अपना तजुर्बा शेयर किया ग्लैड का, तो इन्होंने इसमें अपना इंटरेस्ट किया और बाकी इनके सफ़र की कहानी हम इनसे पूछते हैं। जमाल साहब, आपका कैसा सफ़र रहा इस ग्लैड में, हमारे साथ शेयर करें। पहली बात तो यह है कि माँ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपकी जो महफिल थी उसमें बैठ के पता लगा कि ये भी एक क्रॉप है। हुआ इस तरह के जी, हम लोग इकट्ठे जब बैठते तो अक्सर डिस्कशन होती थी। माज अली माज साहब ने जो है मुझे कुछ सीड दिया, मैंने थोड़ी सी जगह पे लगाया। उस सीड से फिर फर्दर जो है मेरे पास 2-3 किनाल का सीड बन गया और 2-3 किनाल के सीड से मज़ीद जो है वो हमने जो है वो मज़ीद सीड उससे बनाया और कुछ सीड परचेज़ किया तीसरे साल में आके। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब उस सारे सफ़र में तो मतलब मेरा ये 4th ईयर है इसमें, और इस सारे सफ़र में ये है कि मेरा 3 एकड़ जो है वो ग्लैड इस टाइम लगा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा जो है वो मुतमईन हूँ इस क्रॉप से। माशा सबसे पहले तो आप यकीन करें कि जो आपका 3 एकड़ ग्लैड है ये स्टिक वाला है माशाल्लाह। जी, इसमें 2-2.25 एकड़ मेरा स्टिक वाला है और मज़ीद मैं सीड जो है बनाने के लिए मज़ीद मैंने छोटा, जिसे हम उर्फ़ आम में आम ज़ुबान में बच्चा सीड भी कह देते हैं, तो वो लगाया हुआ है, बेबी सीड। आप हमें मार्केट का तजुर्बा बताएं कि आपको मार्केट को इसको सेल करने में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी रिवायती क्रॉप्स हैं, जिस तरह वो सेल होती हैं उसी तरह ही इसकी मार्केट है और मुख्तलिफ शहरों में इसकी मार्केट है, तो मुझे कोई इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आप हमें रेट के हवाले से भी बताएं कि आपने मार्केट में जब आपने अपनी स्टिक भेजी तो आपको क्या रेट मिला, मिनिमम का बता दें और मैक्सिमम का बता दें। मुझे जो है वो शुरू में तशवीश थी कि इतने थोड़ा सा बड़े पैमाने पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तो रेट का था, मार्केट का था, तो रेट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मिला। मिनिमम जो रेट है मुझे 15 रुपये और मैक्सिमम जो है वो 30 रुपये रेट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मिला। ये आपने हमें पर स्टिक का रेट बताया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पर स्टिक का रेट है जी। आप अपने तजुर्बे से हमें बताएं, जब हम इसको कंपेयर करें दूसरी फसलों से जो हमारी रवायती फसलें इससे पहले जो आप लोग लगाते थे, इसमें गंदम हो गई और मकई हो गई, इसमें और उसमें कोई आपने इसके प्रॉफिट मार्जिन में कोई फ़र्क महसूस किया? जी, ये बहुत क्लियर है कि जिस तरह हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनसे ये थोड़ी सी नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप है और फार्मर जो है वो इस तरफ बहुत कम आता है क्योंकि इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लगाने का, फिर उखाड़ने का और इसकी कटाई का सारे। तो मुझे जो है इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नज़र आया और बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नज़र आया रिवायती क्रॉप से। साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी बात करने का, बहुत शुक्रिया। ग्लैड के हवाले से आज हम अपने एक और दोस्त अब्दुर्रहमान साहब से आपका तारुफ करवाने लगे हैं, तो जिन्होंने हमारा एक्सपीरियंस जब हमने शेयर किया उन्होंने जिसमें अपना इंटरेस्ट शो किया और फसल में माशाल्लाह वो काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका जब आपसे तारुफ कराऊँ तो आपको बताता चलूँ कि साथ आप माशाल्लाह एमफिल कंप्यूटर साइंसेज हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जॉब के ऊपर अपने कारोबार को तरजीह दी और जिम्मेदारी की तरफ आए और जिम्मेदारे में उन्होंने एक ग्लैड को भी एक फसल के तौर पर शुरू किया और बाकी सफ़र हमने इसकी जुबानी। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। साहब, सबसे पहले तो आप हमें अपने ग्लैड के हवाले से अपने सफ़र की कोशिश आप कैसे शुरू किया? सबसे पहले तो ये था जी कि जो अली भाई से वैसे एक डिस्कशन चल रही थी कि फसल के बारे में कि क्या लगाई जाए ट्रेडिशनल क्रॉप्स के अलावा, तो हमने फिर अली भाई ने हमें यही मशवरा दिया कि ना आप इसको ट्राई करें। तो हमने फिर ये है कि फर्स्ट टाइम
एज अ बेबी स्टेप हमने जो है ना इसका बच्चा सीड लगाया। बच्चा सीड हमारा तकरीबन 3 कनाल से हमने शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम 5 एकड़ पे इसकी जो है ना काश्त कर रहे हैं। तो पहला बेबी स्टेप हमने ये लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी एक्सपेंशन करते गए। साहब आप ज़रा हमें मार्केट के हवाले से बताएं। सबसे पहले तो एक जो जिम्मेदार के हवाले से बात हम करें, उसको ये कंसर्न होता है कि हम अगर कोई नई फसल लगाएं तो उसको हम दूसरी फसल से जो कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें इस फसल को लगाने में क्या फ़ायदा है। तो आप ज़रा कंपैरिजन हमें बताएं कि जो हमारी रिवायती फसलें हैं जो आपके इलाके में लगती हैं, जिसमें हम कह लें आलू हो गया, घी हो गया, मटर हो गया, इन चीज़ों में और इसमें क्या फ़र्क है, इसके प्रॉफिट मार्जिन किसका ज़्यादा है इसमें? अली भाई, इस तरह है ना कि आप किसी भी इलाके में गैर रवायती फसल लगाने से पहले जो चीज़ हम देखते हैं वो मार्केट देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारे ग्लैड के लिए जो मार्केट हमें अवेलेबल है, जो हमारे क्योंकि उकाड़ा के अंदर है, तो उकाड़ा को पत्तों की जो मार्केट है वो करीब पड़ती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसका फिर जब रवायती फसलों के साथ मुवाजना करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसमें हमें रवायती और गैर रवायती में क्या मार्जिन मिल रहा है या प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमें उकाड़ा शहर में रहते हुए ये गैर रवायती फसल जो है रवायती फसलों के निस्बत, जिस तरह हमारे मटर हो गए, आलू हो गए, उनके निस्बत बहुत अच्छा जो है ना प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ये देखना जिस इलाके में भी आपने ग्लैड लगाना है कि आया कि आपको जो मंडी है वो इसकी करीब पड़ती है, या फिर अगर आपकी कोई लोकल मार्केट है उसमें इसकी क्या सिचुएशन है, मतलब कि क्या किस तरह सेल होता है। मार्केट की बात ही हो रही है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने जो मार्केट में सेल किया पर स्टिक के हवाले से मिलते हैं, पर स्टिक क्या रेट आपको मिला? देखें मार्केट जो है ना इसमें मुख्तलिफ रेट होते हैं, ठीक है। वो आपके यूँ कह लें कि हमारे अगस्त में जो है मार्केट जो सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगस्त से लेकर थ्रू आउट फरवरी तक इसका सीज़न रहता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने इसमें अगेती काश्त की हुई है तो अगेती काश्त में अगर आपका अक्टूबर में आपका के स्टिक तैयार होती है तो उसमें आपको हाईएस्ट रेट मिल जाता है। आपको उसमें 60 रुपये जो पर स्टिक भी मिल जाती है, ठीक है, जो फुल स्टिक होती है। फिर उसमें गोली को आपको 40 रुपये भी मिल जाता है। इसी तरह जब मौसम पे भी ये आपके वेदर कंडीशन में भी ये सारी चीज़ें, वेदर कंडीशन अगर आपकी अच्छी नहीं है, मिसाल के तौर पर क्योंकि ये सर्दी का जो है ये फसल है, तो अगर ठंड नहीं पड़ रही ज़्यादा तो इसमें फिर ये होता है सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड से सप्लाई बढ़ जाती है, उसमें रेट नीचे आ जाता है। फर्दर आगे अगर हम जनवरी फरवरी में चले जाएँ तो उसमें रेट ये होता है कि वो आपको अच्छा मिल जाता है, वो आपका 40+ रेट चला जाता है पर स्टे। तो ये जो है ना वेरिएशन इसमें रहती है, लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर तरीके से लगाएं तो इसमें ये है कि कहीं ना कहीं जाके आपको एक अच्छा रेट मिल जाता है, जो आपका पूरा 1 एकड़ का कह लें या जितनी भी जगह का कह लें वो आपको बैलेंस कर जाता है। तो ये इसकी जो है ना मार्केट में जो है रेट की वेरिएशन होती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम इसको 5 महीने का जो सीज़न है हम कोशिश करेंगे पूरा सीज़न इसको लेकर चलें ताकि हमें दरमियान में एक अच्छा जम मिल जाए रेट। हाँ जी, एग्जैक्टली। कहने का मतलब यही है कि आप उसको स्टेप्स में लगाएं, ठीक है, कि आप 15 दिन के स्टेप्स में लगाएं। उससे ये होगा कहीं ना कहीं जाके आपको एक अच्छा रेट ज़रूर मिल जाएगा। उससे ये होगा कि आपके बाकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तो ये आज हमने आपसे अपने दोस्त सादुर रहमान और जमाल अहमद इन दोनों के इंटरव्यू आपसे शेयर किए। उन्होंने अपना तजुर्बा हमसे शेयर किया कि उन्होंने कैसा पाया जब इस फसल की तरफ वो आए। तो इसके अलावा हम आपको बताते चलें मार्केट के हवाले से लाहौर सगियाँ, पत्तों की, खींग मोड़, निज़ामपुरा, तीन हट्टी कराची और इस्लामाबाद, ये वो मार्केट्स हैं कि जहाँ पे ये रोज़ाना आम फसलों की तरह बोली पर सेल होता है। हम इस पर मज़ीद टेक्निकल वीडियोस, इसकी बीमारियों के हवाले से, इसके सोइंग के तरीक़ेकार के हवाले से, कि इसमें बीज कितना लगाना, इन चीज़ों के हवाले से हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर हमारे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।